प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर हम परमेश्वर का आज्ञाकारी मानते हो, अगर हम परमेश्वर का आवाज को रिस्पॉन्स करते हो, कभी भी आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। पहले राजा 17 अध्याय 7 और 8 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्ष न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरापत नगर में जाकर वही रह। इन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट वर्ड ऑफ गॉड। अलग अलग सिचुएशन में परमेश्वर का अलग अलग आवाज। लेकिन हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अनचेंजिंग गॉड फॉर अस। यहां पर नाला सूख गया। जब नाला सूख गया, एलिया नबी के बारे में हम सुन रहा है। कल हमने सुना था एलिया नबी हमारे समान एक मनुष्य, उनका स्वभाव विशेष और प्रार्थना वीर था। इस साल भी हम प्रार्थना में आगे बढ़े तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। जब परमेश्वर हमसे बात करेगा, हम उसका रिस्पॉन्स करना, हम उनका आज्ञाकारी करना। यहां पर परमेश्वर एलिया नबी को बोल रहा है, आप नाले के पास जाकर छिप जाओ। तो यहां पर 7 आयत में लिखा है नाला सूख गया। क्या एक सवाल है। परमेश्वर ने जो नाला हमारे लिए खोल कर दिया है वो सूख जाएगा? बहुत लोगों के ये सवाल है। कभी कभी सोचते हैं परमेश्वर ने बोला था तभी मैं यहां पर आकर बैठा, परमेश्वर मुझे दिया हुआ चंगाई कैंसिल हो जाएगा, परमेश्वर मुझे दिया हुआ बरकत रुक जाएगा। यस, ये बात को समझना। कभी कभी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारे जीवन में कुछ बात हो सकता है, कुछ इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहते हैं हम परमेश्वर के लिए कितना कीमती लोग हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा ये प्रकट करना चाहते हैं हम परमेश्वर के लिए कितना खास लोग हैं। एलिया नबी के पास कौवा रोज रोटी लेके आते थे, नाला से पानी पीते थे। बड़े खुशी के साथ एलिया टाइम पास कर रहा था। अचानक लिखा है नाला सूख गया। नाला सूखेगा तो फिर क्या होगा? पानी नहीं मिलेगा। यहां पर 2 समस्या, 2 प्रॉब्लम प्रार्थना करने वाला एलिया का जीवन में 2 समस्या। नंबर 1, कौवा आना बंद हो गया। नंबर 2, परमेश्वर ने दिया हुआ नाला सूख गया। किसको ये प्रॉब्लम आ गया? प्रार्थना करने वाला एलिया का जीवन में। कौन है एलिया? बिना सवाल के साथ परमेश्वर जो कुछ बोलते हैं आज्ञाकारी करने वाला परमेश्वर का भक्त। हमारा हर सिचुएशन हमारा परमेश्वर जानते हैं। ऐसे नहीं है हमारे जीवन का कोई भी समस्या परमेश्वर नहीं जानते। शायद आपका परिवार में, आपका चर्च में कोई नहीं जानते होगा, लेकिन परमेश्वर आपका हर सिचुएशन को जानते हैं। उसका मतलब आपका जीवन में भलाई क्या, जो नाला सूख गया वो परमेश्वर को पता है। क्यों? नाला सूखेगा तभी
आपके लिए एक नया रास्ता का इंतजाम हो जाएगा। एक नया साराफात का इंतजाम तब होगा, जब तक नाला सूखेगा नहीं आपको आगे प्रमोशन नहीं होगा। एलिया को परमेश्वर ने सराफात के पास गया, एक विधवा के पास गया, भेजा है। उससे पहले नाला सूखना जरूरी था। परमेश्वर ने एलिया के लिए, परमेश्वर प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का दास के लिए और एक सराफात का इंतजाम करना जरूरी था। उससे पहले एक आवाज आप सुनेंगे, उससे पहले परमेश्वर का आवाज आपको सुनाई देंगे। बहुत ध्यान देना, आपका जीवन में जो चेंजेस, सिचुएशन चेंजेस हो जाते हैं, परमेश्वर आपको अलग अलग तरीका से आपको बताएगा। यस, आपको इज्जत कम नहीं होगा, आपका इज्जत बढ़ेगा। आप नीचे नहीं आएगा, आपका आगे प्रमोशन होगा। यस, एक सेकंड सोर्स। अभी आप सोचते हैं यही मेरा सोता है, यही मेरा नाला है, यही मेरा जीवन का साधन है, यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए एक सेकंड सोर्सेस, आपका जीवन का जरूरत के लिए परमेश्वर खोलना चाहते हैं। उसके लिए परमेश्वर का आवाज सुने, उनका आज्ञाकारी करे। आज सुबह परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के आत्मा आपको प्रॉमिस करते हैं, आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की हुक्म को अगर आप आज्ञाकारी करें, आपका मुंह काला होना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपके लिए एक दूसरी ऑप्शन, एक दूसरी सोर्सेस, आपका जीवन का जरूरत के लिए एक नया रास्ता खुदा आपके लिए खोलने जा रहा है। विश्वास करो, आमीन बोलिए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते आज सुबह तेरा वचन के लिए। तेरा दास एलिया हमारे समान प्रार्थना करने वाला एक आम इंसान था। प्रार्थना करने वाले एलिया के जीवन में आपने जो अद्भुत काम किया है वो आज सुबह मैंने सुना है। तेरा दास एलिया ने आपकी आवाज सुना है तो नाला सूख गया, कौवा आना बंद हो गया, लेकिन खुदा आप नहीं बदला। आप उसके लिए और एक रास्ता खोला है, आपने उनके लिए और एक सोर्सेस खोल कर दिया है। होने दे प्रभु, हम आपके आवाज को कान लगाएं, आपकी आवाज को सुने, आपकी आवाज को माने। नया साल में आप हमारे लिए खोलने वाला नया सोर्सेस, नया रास्ता को हम अनुभव कर सके। ये वचन सुनने वाला देश विदेश में हर व्यक्ति के जीवन में यीशु का नाम में ये वचन एक भलाई क्या, एक भलाई क्या कारण बन जाए। यीशु का नाम है। इस वचन के द्वारा सुनने वालों को मैं ब्लेस करते हैं और आशीष देते हैं। यीशु का नाम है निराशा, यीशु का नाम है सवाले, यीशु का नाम है डर, यीशु का नाम है सारे अकेलापन हर जीवन से जाती रहे। आपका उपस्थिति इस समय एक एक जीवन में अनुभव कर पाए। प्रार्थना सुने, धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। डेली ब्रेड का इस वचन का सेवकाई में वचन सुनने वाला आप, अगर आपका जीवन में वचन आशीष का कारण बने, इसके नीचे जो फोन नंबर दिया है आप कांटेक्ट कर सकता है, प्रार्थना करवा सकता है। नया साल में परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड विथ यू।